जो क्षण तुम्हें सबसे अधिक तोड़ता है वही क्षण तुम्हें भीतर से गढ़ता भी है। जब जीवन अपने कठोरतम रूप में तुम्हारे सामने खड़ा होता है और तुम्हें लगता है कि अब कुछ शेष नहीं, वहीं से तुम्हारा वास्तविक उत्थान आरंभ होता है। सह लेना केवल पीड़ा को सहने का नाम नहीं है, यह अपने भीतर उस अग्नि को संभाल कर रखने का नाम है जो तुम्हें तपाकर कुंदन बनाएगी। संसार की प्रत्येक महान आत्मा ने वही सहा है जो सह पाना साधारण जनों के लिए संभव नहीं, और इसी सहनशीलता से उन्होंने वह ऊंचाई प्राप्त की जहां पहुंचकर व्यक्ति केवल स्वयं के लिए नहीं, संपूर्ण जगत के लिए दीपक बन जाता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि अन्याय हो रहा है, लोग तुम्हारी भावना को नहीं समझते, समय तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है और कोई भी तुम्हारे अंतःकरण की वेदना को नहीं सुनता। किंतु इन सब के बीच यदि तुम अपने भीतर की आवाज से जुड़ जाओ तो तुम्हें यह अनुभव होगा कि जो कुछ हो रहा है वह तुम्हें उस शिखर की ओर ले जा रहा है जिसे अभी तुम देख नहीं पा रहे। मैं तुम्हें वह देखने की दृष्टि देना चाहता हूं जो तुम्हारे आत्मबल को पहचान सके। यह सहना कोई कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की ताकत है जिसे संसार अभी नहीं समझता, पर अंत में उसी के आगे नतमस्तक होता है। जब तुम मौन होकर पीड़ा को अपने भीतर समेट लेते हो तो तुम अपने आप में एक क्षत्रिय बन जाते हो, एक ऐसा योद्धा जो युद्ध भूमि में नहीं पर जीवन की कठोर परिस्थितियों में अडिग खड़ा है। याद रखो, जो चीखता है वह क्षणिक ध्यान पा सकता है, लेकिन जो मौन रहकर सह लेता है वह काल को भी अपने चरणों में झुका देता है। यह सहनशीलता वह धरती है जिस पर विजय का वट वृक्ष उगता है, और उस वृक्ष की छाया में ही आत्मा को शांति मिलती है, न कि उन शोरगुल भरे क्षणों में जो केवल दिखावा है। सहन करना तपस्या है। यह तपस्या उस जटिल कर्म का हिस्सा है जो तुम्हारे जीवन को अर्थ देता है। जब तुम अकेले में अपने आंसुओं को गिरने से रोक लेते हो, जब तुम अपमान को पीकर भी मौन रह जाते हो, जब तुम किसी को उत्तर देने की शक्ति रखने पर भी चुप रह जाते हो, तो समझो तुम स्वयं को जीत रहे हो, और जो स्वयं को जीत ले उसे कोई भी हार नहीं सकता। यह आत्मविजय सबसे महान विजय है और इसका द्वार सहनशीलता से होकर ही खुलता है। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि तुम पीड़ा में रहो, पर मैं यह अवश्य कहता हूं कि जब पीड़ा तुम्हारे जीवन में आए तो तुम उससे घबराओ मत, उसे स्वीकार करो, उसमें स्थिर हो जाओ और देखो कि वह तुम्हें भीतर से कितना परिष्कृत करती है। जब लोहा आग में तपता है तभी तलवार बनता है, और जब आत्मा दुखों की आग में तपती है तभी वह मोक्ष का पात्र बनती है। यह अग्नि तुम्हें जलाने नहीं आई, यह तुम्हें शुद्ध करने आई है। तुम यदि इस ताप को हृदय से सहन कर लो तो तुम उस दिव्यता तक पहुंच सकते हो जिसे अब तक केवल सुना है, अनुभव नहीं किया। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुमने आज तक केवल अनुमान की है, अनुभव नहीं। और अनुभव तब होता है जब जीवन तुम्हें उस स्थिति में लाकर खड़ा करता है जहां तुमसे कुछ छीन लिया जाता है, जहां कुछ टूट जाता है, जहां भीतर कोई द्वार बंद हो जाता है। उसी क्षण से सहनशीलता तुम्हारा नया मार्ग खोलती है, और यह मार्ग अंततः तुम्हें उस स्थान तक ले जाता है जहां खामोशी भी उत्तर बन जाती है और धैर्य भी सबसे ऊंची भाषा। जो सहन करता है वह केवल दुख नहीं सहता, वह समय का कठोरतम परीक्षण पार करता है। वह उस शांति को प्राप्त करता है जो बाहर नहीं केवल भीतर से उपजती है। वह जब खड़ा होता है तो केवल अपने लिए नहीं, उन सब के लिए खड़ा होता है जो हार मान चुके हैं। वह उदाहरण बन जाता है, प्रेरणा बन जाता है, उसका मौन पुकार बनता है, और उसकी आंखों की गहराई में वे उत्तर होते हैं जो पुस्तकों में नहीं मिलते। इसलिए जब तुम्हारे चारों ओर केवल अंधकार हो और तुम्हें कुछ दिखाई न दे तो वहीं ठहरो, रो मत, भागो मत, बस सहो, क्योंकि वही क्षण तुम्हारी आत्मा का निर्माण कर रहा है। तुम्हारे सहने का प्रत्येक पल एक पुल बनाता है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की ओर ले जा रहा है। और जब तुम उस स्वरूप को जान लोगे तब तुम यह भी जान लोगे कि संसार में कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। ठोकरें तुम्हें हार नहीं सिखाती, बल्कि यह बताती हैं कि असली यात्रा अभी बाकी है। जीवन में जो भी संघर्ष तुम्हारे पास आता है वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। आरव की तरह अगर तुम भी यह महसूस करो कि जिस सुख और आनंद की तलाश कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है, तो तुम आत्मनिर्भर बन जाओगे। अपनी खुशी का स्विच किसी और के हाथ में मत दो, खुद को सहारा बनाओ। आत्मविश्वास और निर्णय को बाहरी सहारे पर नहीं बल्कि अपनी आत्मा की शक्ति पर आधारित करो। यह सच है कि सच्चे, सीधे और ईमानदार लोगों को अक्सर वह सम्मान नहीं मिलता जो झूठे और दिखावटी लोग आसानी से पा लेते हैं। लेकिन याद रखो, सच्चाई और ईमानदारी ही अंत में जीतती है। धीरज रखो,
क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय जरूर आता है। दूसरों के अनुभवों को सुनो, क्योंकि वे तुम्हें मुफ्त में ऐसे सबक सिखा सकते हैं जो किताबें कभी नहीं सिखा सकती। यह सच है कि लोग फिल्मों और नाटकों में दर्द देखकर रोते हैं, लेकिन असल जिंदगी में दूसरों के दर्द को मजाक बना देते हैं। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे पालन पोषण के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, उन्हें समझना और उनका आदर करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। असल जिंदगी के नियम सख्त होते हैं। यहां हारने वालों को दूसरा मौका नहीं मिलता। हर लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी और हर सफलता तुम्हें खुद हासिल करनी होगी। सपने देखने वाले नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने वाले ही असली सफलता पाते हैं। गलतियां करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन किसी का विश्वास तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। माफ करना आसान हो सकता है, लेकिन भुलाना और दोबारा विश्वास करना असंभव होता है। 4 चीजों को 4 चीजों से धोया करो। जुबान को ईश्वर के जिक्र से, आंखों को ईश्वर की याद में बहाए गए आंसुओं से, पाप को पश्चाताप से और दिल को ईश्वर के दर से। रिश्तों को निभाओ तो दोनों आंखों की तरह। अगर तुम सही रास्ता जानते हो तो गुमराह इंसान को राह दिखाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी सोच को पानी की बूंद की तरह निर्मल और पवित्र बनाओ। जैसे बूंदें नदियां बनती हैं और नदियां सागर, वैसे ही तुम्हारी सोच तुम्हारी आदतें बनाती हैं और आदतें तुम्हारे व्यक्तित्व को आकार देती हैं। अगर जिंदगी का असली फलसफा सीखना चाहते हो तो हर दिन खुद से एक नया सवाल करो और हर संघर्ष को एक नया सबक मानो। अगर आप सोचते हैं कि आप अकेले परेशान हैं, तो कभी किसी मंदिर जाकर मन्नतों के धागों को गिन लेना। पूजा करने का कोई खास सिद्धांत नहीं है, क्योंकि परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। जब जेब में वजन होता है तो बातों में भी वजन आ जाता है और लोग बकवास भी बड़े गौर से सुनते हैं। जिंदगी हर बार दूसरा मौका देती है, लेकिन माँ बाप बस एक बार देती हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का समय हो जाता है। यही है जीवन, इसलिए हर एक पल को पूरी तरह से जियो। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जो नहीं है वह एक ख्वाब है, और जो है वह लाजवाब है। पैसा हैसियत बदल सकता है, लेकिन औकात नहीं। यह सोचकर हमेशा खुश रहो, जो था वह अच्छा था, जो बाकी है वह बेहतर है, और जो आगे होगा वह बेहतरीन होगा। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। और जब पसंद की चीज ही ना मिले तो फिर जो मर्जी मिले क्या फर्क पड़ता है। एक सांस सबके हिस्से से हर पल घट जाती है। कोई जी लेता है जिंदगी और कोई। कुछ लोग जीवन में ऐसे आते हैं जो समय के साथ यह सिखा जाते हैं कि उन्हें जीवन से दूर ही रखना चाहिए। यह दूरी नफरत से नहीं, समझदारी से होती है। किसी ने मुझसे पूछा, तुम्हारा चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने मुस्कुराकर कहा, जिसने जैसा सोच लिया मैं उसके लिए वैसा ही हूं। बाकी मेरा रब जानता है कि मैं कौन हूं, क्या हूं और कैसे हूं। अगर किसी से लंबे समय से बात नहीं हुई है और दिल में कोई भाव शेष है, तो एक बार संदेश भेजकर पूछ लो, तुम जिंदा हो या मर गए? अगर सामने से कोई जवाब नहीं आता तो जान लो वह व्यक्ति जिंदा है, लेकिन तुम्हारे लिए मर चुका है, और शायद तुम्हारी भावनाओं के लिए भी। प्रेम का अर्थ तब तक केवल शब्दों में समझ आता है जब तक कोई तुम्हारे लिए तड़प रहा होता है, लेकिन प्रेम की असली गहराई तब समझ आती है जब तुम खुद किसी के लिए तड़पने लगते हो। प्रेम तब आत्मा की पुकार बन जाता है, और उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई अधिकार नहीं, सिर्फ समर्पण होता है। हर व्यक्ति अपनी जगह से सही हो सकता है, लेकिन हर जगह से नहीं, और हर इंसान को लौटाना भी संभव नहीं। इसीलिए अपने जीवन में ऐसे ही लोगों को स्थान दो जिन्हें खोकर तुम्हें खुद को खोने का एहसास ना हो। अकेलापन एक सज्जा नहीं, एक संकेत है। प्रकृति जब तुम्हें अकेला करती है तो वह तुम्हें झूठे, छलपूर्ण और भ्रमित करने वाले लोगों से बचा रही होती है। यह तुम्हारे अंतर्मन को साफ करने का उसका तरीका है। लोग जब तुम्हें सफलता की ऊंचाई पर देखते हैं तो ईर्ष्या से भर जाते हैं, लेकिन वह नहीं जानते कि तुमने उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कितनी रातें जागकर बिताई हैं, कितनी बार टूटे हो और फिर खुद को जोड़ा है। कभी कभी किसी को जाने देना उसे जबरदस्ती रोके रखने से लाख गुना बेहतर होता है। रिश्तों में जबरदस्ती प्रेम नहीं लाती, थकावट लाती है, और जो प्रेम थकाने लगे वह बंधन बन जाता है, उपहार नहीं। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है, क्योंकि चालाकी उस सीमा को पार कर जाती है जहां भरोसा मरने लगता है और अहंकार जन्म लेता है। और याद रखो
जिस इंसान की सबसे ज्यादा सबसे बनती हो वह अक्सर सबसे कम भरोसे के लायक होता है। जो हर किसी से घुल मिल जाता है वह अपने भीतर बहुत कुछ छुपा कर रखता है। मन के सारे राज सबको मत बताओ। हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा हितैषी नहीं होता। हर श्रोता तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होता। कुछ बातें बस तुम्हारे और तुम्हारे ईश्वर के बीच रहनी चाहिए। बोलो वही जो जरूरी हो, निभाओ वही जो सच्चा हो, और भरोसा सिर्फ उसी पर करो जो तुम्हारे मौन को भी समझता हो। जब जीवन की हकीकत से सामना होता है तब समझ में आता है कि कितने लोग केवल शब्दों में साथ थे, भावनाओं में नहीं। उनकी बातें मधुर थीं, लेकिन उनका मौन तुम्हारे दर्द का उत्तर नहीं था। तकलीफ भुलाई जा सकती है, पर जिन्होंने जानबूझकर वह दी थी उन्हें भुलाना आत्मा के लिए सबसे कठिन होता है, क्योंकि घाव भरते हैं पर जिन हाथों से लगे हों उनकी स्मृति बहुत देर तक जलाती है। प्रश्न यह नहीं कि समझौते क्यों होते हैं, प्रश्न यह है कि हर बार समझदार ही क्यों झुकता है। कोई एक बार उसके भीतर झांक कर तो देखे। वह बाहर जितना शांत है भीतर उतना ही टूट चुका होता है। संयमित रहना सरल नहीं, वह आत्मा का परिपक्व अभ्यास है। मनुष्य की भूलों का न्याय समय करता है, आज नहीं तो कल, लेकिन कर्मों की गूंज वापस आती है। यह ब्रह्मांड मौन है पर न्यायपूर्ण है। किसी का छल, किसी की उपेक्षा, किसी का धोखा, इन सभी का उत्तर समय देता है, और उसकी सजा वही होती है जो आत्मा को भीतर से झकझोर देती है। जहर भी मारने को थोड़ा ही चाहिए, लेकिन जीवन जीने को संपूर्ण समर्पण चाहिए। यही जीवन का विरोधाभास है। मरने के लिए कुछ नहीं चाहिए, पर जीने के लिए पूरी चेतना चाहिए। और यही कारण है कि सच्चा जीवन कोई साधारण कार्य नहीं, यह साहस है, साधना है। इस संसार में अधिकांश साथ केवल तब तक हैं जब तक उनसे कुछ पाया जा सकता है। जब स्वार्थ पूरा हो जाए तो वही लोग जो तुम्हारे साथ दिखते थे तुम्हारी परछाई से भी दूर हो जाते हैं। इसलिए साथ की परख कठिनाई में होती है, सुविधा में नहीं। जो चीजें तुम्हारे पास नहीं होती वही अक्सर तुम्हारे मन में सबसे अधिक जीवित रहती हैं। पर जान लो, जो नहीं मिला वह आवश्यक नहीं था, जो गया वह केवल अनुभव देने आया था, और जो अभी भी तुम्हारे साथ है वही तुम्हारी वास्तविक पूंजी है। दुख की सबसे तीव्र चोट वहीं से आती है जहां प्रेम की सबसे अधिक आशा थी। जिस आत्मा से तुम जुड़े थे, जब वही पीड़ा का कारण बन जाए तो वह घाव शरीर में नहीं आत्मा में लगता है। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें उसके अपने ही शत्रु बन जाएं, क्योंकि उस युद्ध में विजय नहीं केवल शून्यता होती है। अजीब है यह संसार, यह शब्दों को पकड़ लेता है और आत्मा को छोड़ देता है। एक पल की गलती जीवन भर की निकटता को नष्ट कर देती है, और एक बार की कटुता वर्षों की समझ को मिटा देती है। इसलिए सत्य कहने से मत डरो, पर जानो कि सत्य को समझने वाले बहुत कम होते हैं। सुबह जब हम दौड़ते हैं तो लगता है पैसा ही सब कुछ है, पर जैसे जैसे दिन ढलता है और हम थक कर घर लौटते हैं तब समझ में आता है कि शांति ही जीवन का वास्तविक सार है। और वह शांति बाहर नहीं केवल भीतर से ही उपजती है। जब जीवन में उद्देश्य स्पष्ट होता है तो तकदीर भी अपना मार्ग बदलती है। लेकिन अगर लक्ष्य ही धुंधला हो तो फिर समय को दोष देने में ही उम्र बीत जाती है। बदलाव किताबों में पढ़ने से नहीं आता, वह तब आता है जब उन शब्दों को जीवन में उतारा जाए। यह तुम्हारी सोच और हौसले का विश्वास है जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देता है। आधी जिंदगी हमने पढ़ाई और शिक्षा में बिता दी, लेकिन सच्चाई यह है कि हमने अक्सर केवल दूसरों को नीचा दिखाना ही सीखा। जीवन में इतना संघर्ष करो कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण देने की जरूरत न पड़े। जो लोग दूसरों के बुरे वक्त पर हंसते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि वक्त जब भी पलटता है तो हर दिशा से वार करता है। माँ बाप की नसीहतें भले ही कभी कभी कड़वी लगें, लेकिन उनकी वसीयत सबको मीठी लगती है। नींद उड़ा देने वाली जिम्मेदारियां केवल आशिकों पर लागू नहीं होती, बल्कि हर उस इंसान पर लागू होती हैं जो अपने परिवार के लिए समर्पित है। अगर तुम हार नहीं मानोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। रब से अगर कुछ मांगना है तो अपने मां बाप की लंबी उम्र मांगो। इस संसार में उनसे ज्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता। पुराना जमाना दुख बांटने का था, लेकिन आज का जमाना दीवार की तरफ मुंह करके अपने आंसू छुपाने का हो गया है। मौत केवल एक बार मिलती है, लेकिन जिंदगी हर रोज जीने का मौका देती है। असली खूबसूरती शक्ल या कपड़ों में नहीं, बल्कि दिल और जमीर में होती है।
इस संसार में बहुत कुछ खूबसूरत है, लेकिन सबसे खूबसूरत जगह वह है जहां बंद आंखों से आत्मा का सुकून महसूस किया जा सकता है। गलत केवल उन लोगों के साथ नहीं होता जो गलत करते हैं, बल्कि उनके साथ भी होता है जो गलत का समर्थन करते हैं। जो दूसरों के खेतों में आग लगाते हैं, उनकी अपनी जिंदगी में हरियाली की उम्मीद करना व्यर्थ है। ताकत, सुंदरता और बुद्धिमानी होना अच्छी बात है, लेकिन इनका घमंड करना गलत है। अपने आप को बेहतर बनाओ, लेकिन यह दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए होना चाहिए। सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसका दर्द केवल एक पल का होता है। झूठ का बोझ हमेशा के लिए रहता है। इस दुनिया में दर्द छुपाना सीखने वाले लोग ही सच्चा जीना सीख पाते हैं। गहरी नदी बिना आवाज के बहती है, वैसे ही गहरे दुख बिना आंसुओं के भी महसूस किए जाते हैं। किसी से हमदर्दी की उम्मीद मत करो। जो लोग दिल से बड़े होते हैं, उन्हें दुख भी बड़े ही मिलते हैं। वक्त का उतार चढ़ाव ही अपनों की पहचान करवाता है। कुछ लोग इतने शुभ चिंतक होते हैं कि तुम्हारा शुभ होते ही चिंता करने लगते हैं। इसीलिए जिंदगी में कुछ सच्चे दोस्तों का होना जरूरी है। ये वही लोग हैं जो सुख और दुख दोनों में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। बुरे लोगों को माफ किया जा सकता है, लेकिन दोगले लोगों को कभी नहीं। जो इंसान तुम्हें अपनी हर बात बताता है, वह तुम पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करता है। इस विश्वास की कद्र करना तुम्हारा कर्तव्य है। विवाह करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन विवाह के बाद सुखी रहना वास्तव में महानता है। प्रेम में स्वतंत्रता अत्यंत मूल्यवान है। अगर तुम किसी की स्वतंत्रता छीनने लगोगे, तो उसका प्रेम धीरे धीरे तुम्हारे प्रति कम हो जाएगा। प्रेम और स्वतंत्रता का संतुलन ही रिश्तों की सच्ची नींव है। आजकल लोग हिसाब पूछते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या किया, लेकिन सच्चे रिश्ते उन सवालों से परे होते हैं। कभी कभी कुछ खोने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है, वह केवल यकीन टूटने पर महसूस होती है। कुछ परिस्थितियों में जीना भी एक साहस है। जो तुम्हारे साथ खराब हालात में खड़ा रहा हो, उसकी इज्जत करना मत भूलो। और जहां तुम्हें अपनी सच्चाई अपनों के सामने साबित करनी पड़े, वहां चुप रह जाना ही बेहतर है, क्योंकि सच्चाई को बार बार समझाने की जरूरत नहीं होती। जीवन में चुनौतियां तुम्हें मजबूत बनाती हैं। जितनी चुनौतियां स्वीकार करोगे, उतना ही डर कम होगा। जिसमें शुरुआत करने की हिम्मत है, वही सफलता तक पहुंचने की क्षमता रखता है। हर स्थिति तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। दुख, दर्द और संघर्ष तुम्हारे अपने हैं। इन्हें किसी और के साथ बदल नहीं सकते। अपनी जिंदगी का बोझ खुद उठाना सीखो, क्योंकि यह तुम्हारी अपनी यात्रा है। यदि तुमने गलत रास्ता चुना है, तो कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। लेकिन अगर तुमने सुधार और सही राह पर चलने का निश्चय कर लिया है, तो तुम्हें कोई गिरा नहीं पाएगा। हमारा जीवन किसी खेल से कम नहीं है। इसमें खुशी और गम का आना जाना लगा रहता है, लेकिन हर स्थिति में समान भाव रखना ही तुम्हें सच्चा विजेता बनाएगा। कभी कभी खफा होकर भी बात कर लिया करो, क्योंकि जो रिश्ते चुप्पी से खत्म होते हैं, वे दरार छोड़ जाते हैं। तुम्हारी यादें और अनुभव ही तुम्हारी ताकत है। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम किन हालातों में जी रहे हो। तुम्हें खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। याद रखना, कोई तुम्हारा बुरा तभी कर सकता है जब तुम उसे अपने मन में जगह दोगे। इसलिए अपनी सोच को साफ रखो, अपने कर्मों को सच्चा रखो और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने का साहस करो। यही तुम्हारी असली ताकत है। खामोशी को सहन करना सही नहीं, क्योंकि कभी कभी आपकी खामोशी को लोग आपकी स्वीकृति मान लेते हैं। अपनी राय जाहिर करना और सच्चाई के लिए खड़ा होना ही जीवन की सच्ची पहचान है। यह सत्य है कि जीवन में जो होता है, वह हमेशा हमारी कल्पना से परे होता है, लेकिन यही अनिश्चितता हमें जीवन को गहराई से समझने का मौका देती है। जीवन का सही मार्ग धर्म, सत्य और पवित्र ग्रंथों से ही मिलता है। गीता में दिए गए उपदेश हमें आत्मिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर जीने की शिक्षा देते हैं। परंतु विडंबना यह है कि लोग दुनिया के रास्तों को गूगल मैप्स से ढूंढ लेते हैं, लेकिन धर्म और सत्य का मार्ग ज्ञान और विश्वास के बिना नहीं दिखता। जो रिश्ते केवल जुबान से जुड़े होते हैं, वे अक्सर व्यापार बन जाते हैं। सच्चे रिश्ते वे हैं जो दिल से निभाए जाते हैं। जिन जगहों पर आपकी उपस्थिति से परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही सबसे बेहतर होता है। आपके खून को खोलने वाली बातें कम खतरनाक हैं, लेकिन खामोशी जो आपके आत्मसम्मान पर वार करती है, वह आपको भीतर से तोड़ सकती है। आपका सपना और आपका लक्ष्य जीवन का सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक है। जो लोग अपने सपनों को ठुकराने के बहाने ढूंढते हैं, वे जीवन की दौड़ में हार जाते हैं। किसी का न मिलना दुखद हो सकता है, लेकिन पाकर खो देना
सबसे गहरी चोट देता है। गिनती के 4 वफादार यार होना 1000 झूठे लोगों से बेहतर है। घमंड से बचो, चाहे वह उम्र का हो या धन का, क्योंकि समय हर चीज को पलटने की शक्ति रखता है। घमंड उन चीजों पर करना व्यर्थ है जो क्षण भंगुर हैं। याद रखें, आपकी मंजिल आपके करीब है। यह आपका विश्वास होना चाहिए, लेकिन इसे हासिल करने का घमंड नहीं। हर बार जब हार मानने का मन करे तो खुद से कहो, अभी तो मुझे बहुत लोगों को गलत साबित करना है। मासूमियत को बेवकूफी कहने वाले इस बात को नहीं समझते कि सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन का सबसे बड़ा गुण है। जो झूठ बोलते हैं उनकी मीठी बातें केवल धोखा होती हैं, लेकिन सच्चाई बिना किसी तामझाम के आपकी आत्मा को सुकून देती है। जीवन में छोटी छोटी चीजें ही सबसे बड़े बदलाव ला सकती हैं। बस अपने इरादों पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। रिश्ते कभी कभी बिना किसी बड़ी वजह के भी टूट जाते हैं। इस दुनिया में बातें कम और काम बड़े करने चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। विश्वास और प्रेम ऐसी भावनाएं हैं जिन्हें जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। ये जब बनते हैं तो आसानी से टूटते नहीं, लेकिन अगर टूट जाएं तो इन्हें वापस पाना असंभव होता है। घमंड एक भूखा राक्षस है जो सबसे पहले तुम्हारे रिश्तों को खाता है। जो दिल में बुराई रखते हैं और जुबान पर मिठास, वे सच्चे नहीं हो सकते। मैंने जिसे दिल से अपनाया उसे पूरी तरह अपनाया, और जिसे छोड़ा उसे पूरी तरह छोड़ा। अब नाराजगी किसी से भी नहीं रखनी है, क्योंकि सुकून का रास्ता नाराजियों से होकर नहीं जाता। एक व्यक्ति की सच्ची सुंदरता उसके कर्मों, विचारों, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र में होती है। दुनिया में वही लोग सबसे खुश रहते हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी प्रकार की उम्मीद करना व्यर्थ है। माँ बाप ऐसे गुरु हैं जो कभी दक्षिणा नहीं लेते, लेकिन जीवन भर काम आने वाला ज्ञान देते हैं। वक्त कभी तुम्हारे खिलाफ होता है तो कभी तुम्हारे साथ, लेकिन बर्बादी अक्सर गलत निर्णयों से आती है। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जिन्हें लगता है कि वे कभी नहीं जाएंगे, और कुछ ऐसे जाते हैं जिनके बारे में लगता है कि वे कभी थे ही नहीं। लोग पहले अपना बनाते हैं, फिर मजाक उड़ाते हैं। हम टूटे नहीं हैं, हमें तोड़ा गया है। हम रोए नहीं हैं, हमें रुलाया गया है। हमें बुरा बनाया गया, लेकिन हम उतने बुरे नहीं हैं जितना दिखाया गया। तलाश हमेशा वादा निभाने वालों की होती है, क्योंकि वादा तोड़ने वाले हर जगह मिलते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही सही होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वे तुम्हें अपना कैसे मानेंगे? गुरूर करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि मरने के बाद अपने ही हाथ धोकर हमें विदा करेंगे। जो गिर गया है उसे उठाने में वक्त बर्बाद मत करो। अगर अपनों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है तो समझ लो कि उनका मतलब पूरा हो चुका है। दिमाग वाले लोग अक्सर दिल के अच्छे लोगों का फायदा उठाते हैं। दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी खुशी मत भूलो। तुम्हें कोई और नहीं समझ सकता। तुम्हारी क्षमता को केवल तुम ही समझ सकते हो। समय के साथ खुद को बदलना जरूरी है। जो समय के साथ नहीं बदलता वह कहीं का नहीं रहता। आज के समय में जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। यही तुम्हें आज की दुनिया में मजबूती से खड़े रहने में मदद करेगा। हंसी सबसे अच्छी दवा है। यह मन की थकान को हल्का करती है, आत्मा को छूती है और जीवन की जटिलताओं को सरल बना देती है। पर अक्सर लोग इसे हल्के में लेते हैं, जैसे यह कोई आम बात हो। याद रखो, जो मुस्कुराता है वह टूट चुका होता है, पर फिर भी उठकर दुनिया को सिखा रहा होता है कि दर्द में भी सुकून ढूंढा जा सकता है। जो फैसले मुश्किल होते हैं वही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। आसान रास्तों से सिर्फ दूरी तय होती है, पर कठिन रास्तों से गहराई मिलती है। इसलिए जब जीवन चुनौती दे तो डरना मत। समझो कि यह वही मोड़ है जहां से तुम्हारी असली उड़ान शुरू होगी। इंसान कहता है पैसा आए तो मैं कुछ करूं, और पैसा कहता है तू कुछ कर तो मैं तेरे पास आ जाऊं। मेहनत पहले होती है, इनाम बाद में। यही सृष्टि का अटूट नियम है। इसलिए पहले श्रम को गले लगाओ, फिर फल अपने आप झोली में आएगा। दिल की बात हमेशा वहां कहो जहां दिल की जुबान समझी जाती हो। जो लोग केवल औपचारिकता निभाते हैं उनसे उम्मीदें मत पालो, क्योंकि सच्चे एहसास हर किसी की समझ में नहीं आते। जब इंसान अपनी गलती पर शर्मिंदा होता है तभी उसके भीतर बदलाव की शुरुआत होती है। अमीर लोग हर मोड़ पर मिल जाएंगे, पर जमीर वाला इंसान जीवन में एक बार ही आता है। इसलिए जब भी किसी की आत्मा का उजाला दिखे उसे सहेज लेना। दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, लेकिन जब भी चलना अपने दम पर चलना, क्योंकि उधार की उड़ान में कभी अपनी मंजिल नहीं होती।
किसी को धोखा देना सिर्फ पाप नहीं, एक कर्ज है जो समय जरूर चुकवाता है। और अक्सर यह चुकता उस व्यक्ति से नहीं बल्कि किसी और रूप में होता है। यही तो कर्म का गूढ़ रहस्य है। जो खुद को सब कुछ समझते हैं वे अक्सर दूसरों की नजरों में कुछ भी नहीं रहते, क्योंकि ज्ञान से नहीं विनम्रता से बड़ा बना जाता है। चेहरों पर मरने वाले लोग अक्सर दिल को नजरअंदाज कर देते हैं। वे दिखावे में सच्चाई खो बैठते हैं। इसलिए सुंदरता में नहीं, संवेदना में प्रेम तलाशो। जरूरतें और नींद, ये दो चीजें जीवन में कभी पूरी नहीं होती। जो जितनी सुविधा में रहता है उतना ही बेचैन होता है, क्योंकि भीतर का खालीपन किसी भी बाहरी चीज से नहीं भरता। सच्चा सुख वहां है जहां संतोष है, और सच्चा जीवन वहां है जहां सत्य है। इसलिए दिखावे से हटो, आत्मा से जुड़ो। जीवन को जियो अपनी शर्तों पर, अपने सत्य के साथ और अपने कर्म के बल पर। जो तुम्हारी कद्र नहीं करते उनके पीछे दीवाना होना प्रेम नहीं, मूर्खता है। जहां जीवन का कोई भरोसा नहीं वहां तुम लोगों से उम्मीदें जोड़े बैठे हो, यही सबसे बड़ा दुख है। किसी से प्रेम करो लेकिन उसके बदले कुछ पाने की अपेक्षा मत रखो, क्योंकि दर्द प्रेम से नहीं होता, दर्द उम्मीद के टूटने से होता है। जिन लोगों के लिए हम अपनी सारी सीमाएं लांघ देते हैं वही लोग हमें सीमाओं का पाठ पढ़ा जाते हैं। जिस इंसान को तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे मोहब्बत करना हर रोज खुद को थोड़ा थोड़ा खोने जैसा है। प्रेम तब सार्थक है जब वह आत्मा से जुड़ा हो, न कि स्वार्थ से। और याद रखना, जख्म हमेशा किसी बड़ी बात से नहीं लगते। छोटी छोटी बातें ही भीतर तक चुप जाती हैं। खुशियां लौटेंगी ये निश्चित है, अभी बस दुखों का शोर है। थोड़ा धैर्य रखो, हर अंधेरा सूरज की एक किरण से मिट सकता है। अगर दिल में कुछ अलग करने की चाह है तो फिर दिल और दिमाग के बीच टकराव स्वाभाविक है, लेकिन जो उस टकराव को पार कर जाए वही अपनी पहचान बनाता है। जिस काम को करते हुए तुम अपनी सीमाओं से बाहर निकलने लगो वही काम तुम्हें जीवन में अर्थ देता है, वरना अधूरे मन से किया गया कोई भी काम न तुम्हें सुकून देगा और न ही परिणाम। मुनाफा मिले न मिले, आज के दौर में तो लोग यादों को भी व्यापार बना चुके हैं। इसलिए जो सच्चा है उसे बचा कर रखो। सफलता तक पहुंचने का सीधा रास्ता असफलता के बीच से होकर जाता है। जो गलती करने से नहीं डरते वही कुछ नया और बड़ा कर पाते हैं। डर से नहीं, सीख से आगे बढ़ो। तब तक अपने काम में लगे रहो जब तक सफलता तुम्हारे सामने खड़ी होकर मुस्कुरा न दे। हर इंसान किसी न किसी बात में जन्म से ही चैंपियन होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने भीतर की उस प्रतिभा को पहचान लेते हैं और कुछ लोग दूसरों से तुलना करते करते खुद को ही खो देते हैं। अपने अंदर झांको, अपनी ताकत पहचानो। तुम यूं ही नहीं आए हो, तुम्हारे साथ भी कोई उद्देश्य जुड़ा है। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारी खामोशी में छिपी होती है। जब तुम मौन में भी सत्य के साथ खड़े रहते हो, जब बिना कुछ कहे भी तुम्हारा व्यवहार तुम्हारा परिचय बनता है, वहीं से आत्मा का तेज प्रकट होता है। दूसरों को खुश करने के लिए यदि तुम स्वयं को बदलते चले जाओगे तो अंत में न वह व्यक्ति तुम्हारा रहेगा और न तुम स्वयं को पहचान पाओगे। जो तुमसे सच में प्रेम करता है वह तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता में स्वीकार करता है, न कि किसी नकली मुखौटे में जो तुमने सामाजिक स्वीकृति के लिए पहन लिया हो। दुनिया कहती है सच बोलो, परंतु वही दुनिया जब सच सुनती है तो उसे भागने लगती है। सच आईने की तरह होता है, वह सुंदरता नहीं दिखाता, केवल वास्तविकता दिखाता है। और वास्तविकता से अधिक भयावह कुछ नहीं होता उस व्यक्ति के लिए जो केवल भ्रम में जीता है। यदि कोई तुम्हें बार बार गलत साबित करने की कोशिश करता है तो यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारी सच्चाई उनके दिखावे को असहज कर रही है। मजबूत लोग अपनी ऊर्जा आत्म विकास में लगाते हैं, कमजोर लोग दूसरों की आलोचना में। जीवन बार बार वही पाठ पढ़ाता है जिसे सीखने के लिए हम तैयार नहीं होते। और जब कोई अपने अनुभव से कुछ कहता है तो वह उसकी समझ का सार होता है, चाहे वह शब्द कितने भी नर्म क्यों न हो। कभी कभी उनका असर एक पूरी उम्र तक रह जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समाप्त हो जाते हैं, पर उनकी चोट भीतर तक गूंजती रहती है। इसलिए अपनी वाणी का चयन सोच समझ कर करो, क्योंकि शब्दों से रिश्ते बनते भी हैं और टूटते भी। जीवन में दो आदतें विकसित करनी चाहिए, एक है मौन और दूसरी है क्षमा। मौन सबसे बड़ा उत्तर है, क्योंकि जब तुम चुप होते हो तब तुम अपनी शक्ति को भीतर से अनुभव करते हो।
और क्षमा सबसे बड़ी सजा है, क्योंकि वह तुम्हें ऊंचा उठाती है और सामने वाले को उसकी सीमितता का बोध कराती है। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम यह सिद्ध करते हो कि तुम चोट से परे हो चुके हो। अब तुम्हारा हृदय उस ऊंचाई पर है जहां घृणा की कोई जगह नहीं। घमंड किसी बात का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सितारे आज आकाश में चमकते हैं वे भी समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, और जो वट वृक्ष सदियों तक छाया देता है वही अंत में मिट्टी में मिल जाता है। यह सृष्टि हमें निरंतर विनम्रता का पाठ पढ़ा रही है कि जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो आज तुम्हें ऊंचा महसूस करवा रहा है वही कल तुम्हारी परीक्षा बन जाएगा। इसलिए अपने गुणों पर गर्व करो, पर घमंड मत पालो, क्योंकि सत्य वह बीज है जो केवल विनम्रता की भूमि में ही पनपता है। अपने भीतर की आवाज को पहचानो, जो तुम हो वही बनकर जियो। तुम्हारा मौन, तुम्हारी क्षमा और तुम्हारा सत्य, यही तुम्हारी असली शक्ति है। इन्हें मत खो, चाहे समय कैसा भी क्यों ना हो, क्योंकि वही लोग अंत में चमकते हैं जो अपने भीतर के प्रकाश को बुझने नहीं देते। जीवन की अजब सी आदतें हैं, कहीं बुझी हुई राख को भड़काने का हुनर है, तो कहीं जलते हुए चिराग को बुझा देने की समझ। अगर तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपनी सोच को ऊंचा रखो। कमजोर सोच इंसान को गिरा देती है और उसके इरादों को कमजोर बना देती है। साइलेंट मोड केवल फोन के लिए अच्छा होता है, रिश्तों और दोस्तियों में नहीं। मजबूरी की भी अजीब हालत होती है। गमले में लगे पेड़ों को हरा भी रहना है और बढ़ना भी नहीं। जो लोग दूसरों की बकवास का जवाब नहीं देते उन्हें कमजोर मत समझो। वे समझदार होते हैं जो कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकते। संबंध और जल एक जैसे हैं, बिना रंग और बिना रूप के, लेकिन जीवन के लिए सबसे जरूरी। कई बार इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। यह समझ लो कि जहां इज्जत नहीं मिले वहां से उठकर जाना भी एक कला है। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाओ। वहां कभी गलत फैसले नहीं होते। जीवन की गलतियां संदेश छोड़ जाती हैं। उनसे सबक लेना तुम्हारा वरदान है और उन्हें नजरअंदाज करना तुम्हारा अभिशाप। रिश्ता केवल होने से नहीं बनता, उसे निभाने से बनता है। दिमाग से बनाए रिश्ते बाजार तक चलते हैं, लेकिन दिल से बनाए रिश्ते जीवन भर चलते हैं। भगवान ने कहा है कि जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा वे धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेंगे। भक्ति और धर्म का पालन तुम्हें सन्मार्ग पर ले जाता है। पैसा केवल जीवन शैली बदल सकता है, लेकिन इंसान के विचार और नियत नहीं। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से समय नहीं रुकता और झूठ छुपाने से सच नहीं छुपता। जीवन में प्रेम के बिना चाहे कितने भी आलीशान मकान हों या हीरे जवाहरात, सब कुछ धूल और मिट्टी के समान है। असली बदलाव तुम्हारे स्वभाव में होता है। सकारात्मकता और शुभ स्वभाव ही तुम्हारा व्यक्तित्व और सफलता तय करते हैं। तहजीब, अदब और सलीका भी जीवन का हिस्सा है। झुका हुआ हर शख्स बेचारा नहीं होता। दो मीठे बोल बोलने से किसी का मन बदल सकता है। या तो अपने तरीके बदलो या अपनी सोच। हर बार इंसान बदलने से रिश्ते नहीं सुधरते। लोग और परिस्थितियां तभी शक्तिशाली हैं जब तुम उन्हें अपनी प्रतिक्रिया से शक्ति देते हो। हर रात तुम जिंदगी को सुलझाकर सिरहाने रखते हो, लेकिन सुबह फिर से वह उलझी हुई मिलती है। यही जीवन का चक्र है, सुलझाना, सीखना और आगे बढ़ना। धोखा अक्सर वही लोग दे जाते हैं जिनसे तुम्हारी तकलीफ को समझने की उम्मीद होती है, लेकिन उन्हें एहसास ही नहीं होता। ऐसे लोगों से शिकायत करना बेकार है। जिंदगी चाहे जैसी भी हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब कुछ अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो वह दुनिया को सुनाता है और दूसरी वह जो वह सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब होता है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में अपने आप को मजबूत बनाओ, क्योंकि दूसरों के भरोसे बैठे रहना तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इसके हकदार हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द तब मिलता है जब वह लोग हमें छोड़ जाते हैं जिन्हें हम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। किसी का साथ ना होना दुखी नहीं करता, लेकिन जिस पर भरोसा किया हो और वह बदल जाए वही सबसे ज्यादा रुलाता है। अकेलेपन का एहसास तब ज्यादा होता है जब भीड़ में भी अपना कोई नजर नहीं आता। जब जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास मत हो, क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे अभिनेता को ही दिए जाते हैं। यह दुनिया कितनी अजीब है। यहां झूठ नहीं बल्कि सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं, और पहली बार में हम अक्सर गलत इंसान को ही पसंद करते हैं।
जब दूसरों से अपेक्षाएं टूटने लगें तो कामयाबी तुम्हारी अपनी जरूरत बन जाती है। परछाई से पूछने पर उसने सच कहा, और कौन है तेरे साथ? यह सत्य है कि जीवन में किसी को जबरदस्ती अपने साथ रखने से बेहतर है उसे स्वेच्छा से जाने देना। घमंड किसी भी बात का व्यर्थ है। ऊपर से दिखने वाली सुंदरता केवल लेमिनेशन है। असली खूबसूरती और मूल्य तो अंदर के गुणों और कर्मों में होता है। यदि तुम सही हो तो खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं। वक्त खुद तुम्हारे सही होने की गवाही देगा। कमजोरी सब में होती है, लेकिन केवल वही कमजोर होता है जो इसे स्वीकारने से डरता है। चाहने वाले बहुत मिलेंगे, परवाह करने वाले विरले होते हैं। अकेलापन बुरा नहीं है जब तुम इसे समझकर गले लगाना सीख लेते हो। दोस्ती के बाद मोहब्बत संभव है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती मुश्किल है, क्योंकि दवा केवल सही समय पर काम आती है, उसके बाद नहीं। जीवन में जमीर और शतरंज में वजीर अगर खत्म हो जाए तो खेल वहीं समाप्त हो जाता है। सपनों को पूरा करना है, चाहे कितनी बार गिरना पड़े। खुद से लड़ाई भी करनी पड़े तो करो। खतरा केवल दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के आलस्य और अज्ञान से भी है। परवाह उनकी करो जो सच्चे दिल से तुम्हारे पास हैं। जो लोग केवल जरूरत के अनुसार कद्र करते हैं, उनके लिए अपना समय व्यर्थ मत करो। अपने सपनों, फैसलों और समय पर ध्यान केंद्रित रखो। कठिन चीजें तब करो जब वे आसान लगने लगें, और महान काम तब करो जब वे छोटे लगें। हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। यदि खुद को संपूर्ण बनाना है तो पहले अपने मन को खाली करना सीखो। कभी किसी को छोटा महसूस मत कराओ। हर इंसान के पास अपनी एक खासियत होती है। जीवन में कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ इसका पता भी ना चले। इंसान की समझ यही है कि अगर उसे जानवर कहो तो बुरा मानता है, और शेर कहो तो खुश हो जाता है। सही वक्त कभी खुद नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। अगर प्यार करने का जुनून है तो किताबों से करो, वे तुम्हें सच्चा ज्ञान और मार्गदर्शन देती हैं। समय की कद्र करो, क्योंकि यह सबसे मूल्यवान चीज है। खोने के बाद इसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता। संत ने अपने शिष्य की बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि हम इस पर प्रतिक्रिया देंगे तो विवाद और बढ़ेगा। यह जीवन का सत्य है कि जब कोई अच्छा काम करता है तो उसके आलोचक हमेशा होते हैं। यह प्रकृति का नियम है। जैसे हाथी पर कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी अपनी मस्त चाल में चलता रहता है, हमें भी वैसे ही अपनी राह पर चलना चाहिए। हमारी ताकत हमारे काम में निहित है, न कि दूसरों की आलोचनाओं में। आलोचनाएं सिर्फ हमें विचलित करने के लिए होती हैं, लेकिन अगर हम उन पर ध्यान नहीं देंगे तो वे हमारे जीवन में कोई असर नहीं डाल सकती। हमें बुराई की परवाह किए बिना अपने काम में मन लगाना चाहिए, क्योंकि जीवन में सभी लोग हमारे पक्ष में नहीं होते। जिंदगी में हम केवल अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं। बहुत से लोग हमें हमारे काम से नहीं, बल्कि हमारे चेहरे से पहचानते हैं। बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलते मौसम, ये सब जीवन के हिस्से हैं। बदलने का नाम ही जीवन है, और हमें इसे अपनाना सीखना चाहिए। जीवन में कभी किसी के खिलाफ गुस्से में आकर प्रतिक्रिया मत दो, क्योंकि कई बार लोग हमें गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम यदि खुद को मजबूत बनाए रखें तो उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। निराश मत हो, यह गीता का सिद्धांत है। इस दुनिया में कभी ना कभी हर कोई हमें गलत समझेगा, लेकिन जो सही है वह हमेशा सामने आएगा। कुछ लोग हमारे सामने हमारे होते हैं, लेकिन उनके असल चेहरे तभी सामने आते हैं जब हमें जरूरत होती है। याद रखो, हम जितना दूसरों को अपनी बात समझाना चाहते हैं, उतना खुद को समझना भी जरूरी है। यह जीवन के सत्य को समझो। कभी ना कभी लोग हमें समझने के बजाय हमें अकेला छोड़ देंगे, लेकिन यही वो समय होगा जब हम अपने अंदर की शक्ति को महसूस करेंगे। कभी साथ बैठकर बताऊं क्या दर्द है, लेकिन जब आप खुद को समझ लेंगे तो सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। प्रेम की अपनी एक अलग ही शक्ति होती है। यह मौन को तोड़ने और दिलों को जोड़ने का सामर्थ्य रखता है। लेकिन याद रखना, प्रेम कभी जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। जो इंसान आपके जीवन में जाना चाहता है, उसे रोकने की कोशिश मत करो। यदि वह रुकना चाहता होगा तो अपने आप ठहर जाएगा। हर इंसान गलतियां करता है, और हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है। ठोकरें, असफलताएं और भूल ही हमें मजबूत बनाती हैं। लेकिन जो रिश्ते बार बार अपनी सच्चाई साबित करने पर मजबूर करें, वहां झुकने से बेहतर है खुद को अलग कर लेना। घमंड और ज्ञान एक साथ नहीं चलते। जिन्हें ज्ञान है
उन्हें घमंड की आवश्यकता नहीं। सत्य यही है कि अक्सर धोखा वहीं से मिलता है जहां से उसकी उम्मीद नहीं होती। लेकिन ये धोखे ही हमें सिखाते हैं कि किस पर विश्वास करना है और कब खुद को संभालना है। अपने भीतर यह समझ विकसित करो कि हर परिस्थिति को सहन करने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। खुद को खाली मत होने दो। खाली चीजें अक्सर महत्वहीन समझी जाती हैं। अपने भीतर इच्छाओं का स्पष्ट लक्ष्य बनाओ। कई इच्छाएं तुम्हें भटका सकती हैं, लेकिन एक स्पष्ट दिशा तुम्हें सफलता तक ले जाएगी। निर्णय तब करो जब मन स्थिर हो, क्योंकि अधिक खुशी और अधिक दुख में किए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। जो बुरा लगे उसे छोड़ दो। सोच हो, कर्म हो या कोई इंसान, अपने दिल को बेवजह के बोझ से मुक्त रखना सीखो। दुनिया वही देखती है जो वह देखना चाहती है, इसलिए दूसरों की बातों को अपने जीवन का आधार मत बनाओ। सच्चा रिश्ता वह है जिसमें सहारा और समझ दोनों हो। साथ निभाना आसान नहीं है, लेकिन इसे मुश्किल बनाना भी हमारे अपने हाथों में है। जो अपनी जिम्मेदारियां निभाने में असफल रहते हैं, वही सबसे पहले आपकी आलोचना करेंगे। जिंदगी के हर पल को स्वीकार करो। जो तुम्हारे साथ है उसकी कद्र करो, और जो तुम्हारे खिलाफ है उसे समझने की कोशिश करो। हर पल तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। जिस व्यक्ति के हाथ को पकड़कर तुमने सफलता की सीढ़ी चढ़ी हो, उसे कभी छोटा मत समझो। जो तुम्हारे साथ तब खड़ा था जब तुम कमजोर थे, वही तुम्हारा सच्चा हितैषी है। सफलता मिलने के बाद अहंकार मत पालो, क्योंकि वही अहंकार एक दिन तुम्हें सबसे नीचे गिरा सकता है। मृत्यु केवल विष से नहीं आती, कुछ लोगों की बातें भी जहर की तरह असर करती हैं। शब्दों का वार सबसे गहरा होता है, क्योंकि यह सीधे आत्मा तक पहुंचता है। इसलिए दूसरों के शब्दों से आहत मत हो, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। जब कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो वह तुम्हें हौसला देता है, लेकिन जब कोई हाथ नहीं रखता तो तुम खुद अपनी शक्ति बन जाते हो। और वही आत्मशक्ति, वही संबल ईश्वर है। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है, वही सच्चे अर्थों में परमात्मा से जुड़ा होता है। फर्क बस इतना है कि जब तुम किताबों से सीखते हो तो तुम्हें नींद आ जाती है, लेकिन जब जिंदगी सिखाती है तो नींद ही उड़ जाती है। अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। जो जीवन की कठिनाइयों से सीखता है, वह किसी भी किताब से अधिक ज्ञान प्राप्त करता है। सहनशीलता भी आवश्यक है, लेकिन जब सही समय आए तो कहना भी आना चाहिए। हर स्थिति में शांत रहना चाहिए, लेकिन जब अन्याय सामने हो तो मौन तोड़ना भी जरूरी है। मौत की बाहों में आराम है, लेकिन उसमें जीवन नहीं है। इसलिए जीवन को केवल संघर्ष के रूप में मत देखो, इसे एक अवसर समझो। जब तक सांस चल रही है तब तक कुछ भी संभव है। समस्या यह नहीं है कि हम अच्छे बनते हैं, बल्कि समस्या यह है कि हम लोगों के लिए अच्छे बनते हैं। जैसे ही उनका मतलब पूरा होता है, वे अपना असली रंग दिखा जाते हैं। यही वे लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि दुनिया में सिर्फ अच्छाई से काम नहीं चलता, आत्मसम्मान भी जरूरी है। कभी कोशिश ही नहीं की किसी के जज्बातों के साथ खेलने की, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि खुद को ज्यादा जज्बाती न बनाएं। भावनाओं में बहना अच्छा है, लेकिन जब भावनाएं तुम्हें कमजोर बना दें तो उन्हें नियंत्रित करना सीखो। प्यार, मोहब्बत, अपनापन सब धोखा नहीं है, लेकिन यह तभी मूल्यवान होता है जब इसे सही व्यक्ति से प्राप्त किया जाए। इसीलिए पहले खुद को पहचानो, फिर देखो कि कौन तुम्हारी भावना के योग्य है। जितना अच्छा बनोगे उतना ही लोगों को खटकोगे, जितना बुरा बनोगे उतना ही सही लगोगे। यह संसार स्वार्थ पर चलता है। लोग तुम्हारी अच्छाई का उपयोग करते हैं, और जब तुम उनके अनुसार नहीं चलते तो वे तुम्हें ही दोष देने लगते हैं। लेकिन याद रखना, सही और गलत दुनिया की नजर से मत देखो, अपनी आत्मा की नजर से देखो। हवा जब इतराने लगे तो यह भूल जाती है कि उड़ान केवल उसकी कृपा से नहीं होती। कभी कभी जमीन भी अपने होने का मूल्य मांगती है। जब जमीन बिखरने लगे तब उन हवाओं की औकात सामने आ जाती है जो समझती थीं कि सब कुछ उनकी मर्जी से चल रहा है। यही तो जीवन का नियम है। जब अहंकार बढ़ता है तब प्रकृति विनम्रता का पाठ सिखाने के लिए परिस्थितियों को बदल देती है। किस्मत अक्सर कठपुतली का खेल रचती है, लेकिन इस रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता, बस उसकी भूमिका कठिन होती है। हवा से कह दो कि हम पैरों से नहीं, हौसलों से उड़ते हैं। हमारी उड़ान उस ऊर्जा से संचालित होती है जो भीतर से आती है और जिसका कोई मौसम नहीं होता। कुछ लोग इसलिए भी नफरत करने लगते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उनकी बनावट को असहज करती है। उनकी तकलीफें तुम नहीं हो, तुम्हारा सत्य है।
इसलिए अपने आचरण, अपनी शिष्टता और अपने मूल्यों को कभी ना छोड़ो। यही वह पूंजी है जो समय के साथ गहराती है और अंत में तुम्हारे चरित्र का आकार तय करती है। अच्छाई और बुराई दोनों हमारे भीतर निवास करती हैं। जिसे अधिक पोषण दोगे वही पुष्पित होगी। तुम जैसा सोचते हो वैसा बनने लगते हो। तुम जैसा करते हो वैसा बनते चले जाते हो। यदि क्रोध, ईर्ष्या और घृणा को बार बार प्रयोग करोगे तो वे ही तुम्हारी आदतें बन जाएंगी, और यदि क्षमा, दया और संयम को साधोगे तो वही तुम्हारा स्वरूप बन जाएगा। बारिशों में भीगना अब केवल याद बन गया है। बचपन की मासूमियों में जो सहजता थी, अब वही भीगने का हौसला खोजा जाता है। यही तो जीवन का अंतर है। पहले दिल से जीते थे, अब समय देखकर। जब सफलता मिल जाए तब अपने आरंभ को न भूलना। उसे भूल जाना सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जो जड़ को विस्मृत करता है वह पेड़ चाहे जितना ऊंचा हो एक तूफान में गिर जाता है। मृत्यु केवल झड़ से नहीं आती। कुछ शब्द इतने तीखे होते हैं कि वे आत्मा को छलनी कर जाते हैं। शब्दों का प्रभाव शरीर पर नहीं, आत्मा पर पड़ता है। इसलिए दूसरों के कटु शब्दों से आहत मत हो। उनकी सीमितता तुम्हारे आत्मबल को नकार नहीं सकती। तुम्हारी शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। जो व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान लेता है वही परमात्मा से जुड़ने का पहला कदम रखता है। ईश्वर किसी मंदिर में बंद नहीं है। वह तुम्हारी आस्था, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी आत्मचेतना में निवास करता है। उसे खोजने के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं, बस भीतर उतरने की जरूरत है। मन को सीमाओं में मत बांधो। जो केवल सीमाओं में जीता है वह अपनी पूर्णता को कभी नहीं पहचान पाता। तुम्हारे विचारों की ऊंचाई ही तुम्हारे जीवन की ऊंचाई तय करती है। यदि मन को स्वतंत्रता दो तो वह परम चेतना से जुड़ता है, और वहीं से तुम्हारे जीवन में चमत्कार शुरू होते हैं। वही क्षण होता है जब तुम केवल सांसें नहीं, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना आरंभ करते हो। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं किसी को बुरा कहूं, और फुर्सत भी नहीं कि दूसरों को सफाई देता फिरूं। जब तुम कुछ अच्छा या बुरा करते हो लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन याद रखो भगवान हमेशा देख रहे होते हैं। नमक से सीखो, जो घाव पर लगने पर भी तीखा होता है लेकिन भोजन को स्वादिष्ट बना देता है। इंसान को भी ऐसा होना चाहिए, मीठा होकर भी जहर न उगलने वाला। कभी किसी के प्रभाव या अभाव में मत जियो। यह तुम्हारी अपनी जिंदगी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। हमेशा यह मत सोचो कि किसी को बुरा ना लग जाए। कभी यह भी सोचो कि किसी की भलाई कैसे हो सकती है। जीवन एक ऐसी गाड़ी है जो कभी रुकती नहीं और पीछे मुड़ने का मौका नहीं देती। इसलिए हर पल में जीना सीखो। अच्छे समय का आनंद लो और बुरे समय को मुस्कुराते हुए स्वीकार करो। यही जीवन का असली सार है। सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हो। मन को शांत करके और इच्छाओं का त्याग करके ही तुम वह सुकून पा सकते हो जो हर किसी के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। धैर्य रखो, क्योंकि यह अच्छे से अच्छे चेहरों को एक दिन बेनकाब कर देता है। पैसा किसी की हैसियत बदल सकता है, लेकिन किसी की औकात नहीं। आजकल दुआ में याद करने के दिन चले गए हैं। अब तो लोग चुगली में ही एक दूसरे को याद रखते हैं। दूसरों की तारीफ और आलोचना पर ध्यान देने से बेहतर है कि तुम अपने काम पर फोकस करो। असल सुकून तब मिलता है जब तुम अपनी आत्मा से संतुष्ट होते हो। दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर मत रहो, क्योंकि सच्ची सफलता वही है जो तुम्हें आंतरिक शांति और संतुष्टि दे। जब लोग भरोसा तोड़ देते हैं तो भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन माफ करना सीखो। माफी दूसरों को राहत ही नहीं देती, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी हल्का करती है। गलतियां करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन गलती मानने में कभी झिझक मत करो, और अगर कोई गलतफहमी हो तो उसे दूर करने की पहल करो। धैर्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। यह याद रखो कि बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। सफलता और शांति एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जो धीरे धीरे चलते हैं वे हर मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। अपनी आंतरिक शांति को प्राथमिकता दो। यही असली सफलता और सच्ची खुशी का आधार है। जो व्यक्ति अपने व्यस्ततम समय में भी तुम्हारे लिए कुछ पल निकालता है, वह केवल समय नहीं दे रहा, वह अपने जीवन का आदरपूर्ण अंश तुम्हारे चरणों में रख रहा है। ऐसे व्यक्ति की उपेक्षा करना स्वयं की चेतना को कलंकित करना है। जीवन में कभी यह अभिमान मत पालो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी मत पालो कि हर किसी को तुम्हारी जरूरत है। यह संसार न तुम्हारे अभाव से रुकता है, न तुम्हारी उपस्थिति से चलता है, लेकिन तुम्हारा हृदय, तुम्हारे संबंध, तुम्हारा सौम्य व्यवहार,
ये तुम्हारे चरित्र की सबसे महान परिभाषा होते हैं। कुछ लोग तुमसे इसलिए घृणा नहीं करते कि तुमने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा होना ही उन्हें अपने अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह जैसा लगता है। तुम्हारा सत्य, तुम्हारा साहस, तुम्हारी सहजता, यह सब उनकी असफलताओं को उजागर कर देती है। और जहां सत्य होता है वहां ईर्ष्या की आंधियां स्वाभाविक होती हैं। पर तुम इन आंधियों से विचलित मत हो, क्योंकि तुम्हारा आकाश इन तिनकों से धुंधला नहीं होता। समय वह मूल्यवान धन है जो अमीर या गरीब नहीं देखता। कोई कितना भी धनी हो जाए, वह बीते हुए क्षण को नहीं खरीद सकता, और कोई कितना भी अभाव में क्यों ना हो, वह अपने आने वाले समय को कर्मों से बदल सकता है। यह तुम्हारे पास सबसे बड़ा अस्त्र है, समय। उसे व्यर्थ मत जाने दो। जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक आराम नहीं, तब तक विलास नहीं। जो लक्ष्य को पाने के लिए नींद त्याग देता है, वही एक दिन अपनी जागृत चेतना से इतिहास रचता है। इस संसार में प्रतिक्रिया अक्सर उस अनुपात में नहीं होती जितनी समझ होती है। मनुष्य कभी कभी बिना सोचे, बिना समझे अत्यधिक प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि उसने स्वयं को भीतर से नहीं साधा होता। वही व्यक्ति जो खुद को नहीं जानता, वही दूसरों के विरुद्ध सबसे तीव्र प्रतिक्रिया करता है। पर जो आत्मा को समझ गया है, वह चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाता है। जो सत्य बोलता है, जो भलाई करता है, उसे ही संसार सबसे अधिक आहत करता है, क्योंकि सत्य आईना है और अधिकतर लोग अपना चेहरा देखना नहीं चाहते। भलाई वह अग्नि है जो भीतर की मलिनता को जलाती है, और कई लोग इस शुद्धि से डरते हैं। फिर भी तुम सत्य से पीछे मत हटो, क्योंकि झूठ की भीड़ में भी सत्य की एक लौ समस्त अंधकार को भेद सकती है। यह कैसी विडंबना है कि आज की नौकरी इंसान को वहां पहुंचा देती है कि वह अपने ही घर जाने के लिए दूसरों की अनुमति का मोहताज हो जाता है। पर यह केवल नौकरी की बात नहीं है, यह उस जीवन शैली की बात है जहां आत्मा की स्वतंत्रता को हमने आवश्यकताओं की जंजीरों में बांध दिया है। इसलिए जिम्मेदार बनो, पर गुलाम मत बनो। जीवन की दिशा तुम्हारे भीतर से तय होनी चाहिए, बाहर से नहीं। मोह में हम बुराइयों को देख ही नहीं पाते। हमें जो अपना लगता है उसकी हर बात सही लगने लगती है, और घृणा में हम अच्छाइयों को भी नकार देते हैं, क्योंकि हमारे भीतर का द्वेष हर उजाले पर पर्दा डाल देता है। यही कारण है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है, जहां प्रेम भी विवेक से हो और विरोध भी न्याय से। सच्ची सफलता तब नहीं आती जब तुम दूसरों को बदलने लगो, बल्कि तब आती है जब तुम स्वयं को बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हो। जब तुम अपने भीतर की कमियों को स्वीकार कर लेते हो और उन्हें सुधारने का साहस जुटाते हो, तभी तुम्हारा जीवन रूपांतरण की ओर बढ़ता है। समय के साथ बदलना कोई समझौता नहीं, यह समझदारी है। जो बदलता नहीं वह पीछे छूट जाता है, और जो स्वयं को बदलकर समय की गति में समाहित हो जाता है, वह स्वयं समय से आगे निकल जाता है। इसीलिए स्वयं को जानो, समय को समझो और जीवन को अपने ही हाथों में लो, क्योंकि वही आत्मा मुक्त है जो अपने भीतर के अंधकार को स्वयं मिटा सके। ऊंचाई का महत्व नहीं, बल्कि उपयोगिता का महत्व होता है। वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है, परंतु उसकी छाया केवल तब तक साथ रहती है जब तक प्रकाश है। व्यक्ति का मूल्य उसके आकार में नहीं, बल्कि उसके विचारों और कर्मों में निहित होता है। सराहना हृदय से होनी चाहिए, हस्तक्षेप केवल बुद्धि से और समीक्षा विवेक से की जानी चाहिए। अन्यथा मौन ही सबसे उत्तम विकल्प है। जो व्यक्ति व्यर्थ के विवादों में नहीं पड़ता और अपने आचरण से उदाहरण प्रस्तुत करता है, वही वास्तविक रूप से बुद्धिमान होता है। कर्मों का फल हर हाल में भोगना पड़ता है। न दुख बेचे जा सकते हैं, न सुख खरीदे जा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को वही मिलता है जो उसने अपने कर्मों द्वारा अर्जित किया है। इसलिए अपने कर्मों को पवित्र और निष्कलंक रखो। उदासी में मुस्कुराने का हुनर मुफ्त में नहीं सीखा जाता। इसके बदले में जीवन की कई खुशियों को त्यागना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति दुख में भी मुस्कुराना सीख लेता है, वह कभी पराजित नहीं होता। हम सूर्य की कद्र उसकी ऊंचाई के कारण नहीं करते, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण करते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति की महत्ता उसकी पदवी से नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व से होती है। सोने का मूल्य उसकी चमक में नहीं, बल्कि इस बात में है कि वह अंधेरे में कितना प्रकाश दे सकता है। उसी तरह मित्रता का मूल्य इस बात में नहीं कि कोई व्यक्ति अमीर है या गरीब, बल्कि इस बात में है कि वह तुम्हारी कठिनाइयों में कितना साथ देता है। जो कमजोर होते हैं वे अपनी किस्मत को कोसते हैं, लेकिन जिसे उगना होता है वह पत्थर का सीना चीर कर भी उगता है। सफलता का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता,
परंतु जो व्यक्ति अपने संकल्प में अडिग रहता है वही विजय प्राप्त करता है। किस्मत ने जैसा चाहा हमने वैसा ही स्वयं को ढाल लिया। बहुत संभल कर चले फिर भी ठोकरें खाई। किसी ने हमारा विश्वास तोड़ा, किसी ने हमारा हृदय, और अंत में लोगों को यही लगा कि हम बदल गए। लेकिन सत्य यह है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। जो स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलता वह ठहर जाता है। स्वीकार करने की हिम्मत और स्वयं को सुधारने की क्षमता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है और उनसे सीखकर आगे बढ़ता है वही वास्तव में प्रगति करता है। इसलिए आत्म मंथन करो, अपने विचारों को शुद्ध बनाओ और अपने कर्मों को इस प्रकार गढ़ो कि वे तुम्हें न केवल इस संसार में बल्कि आत्मिक रूप से भी ऊंचाई तक ले जाएं। नाजुक समय है, इसलिए किसी से बैर मत रखो। यदि कुछ मांगना ही है तो हाथ जोड़कर ईश्वर से सबकी भलाई की प्रार्थना करो। जो प्रेम और सद्भावना से चलता है वह स्वयं को और संसार को शांति देता है। लेकिन याद रखो, किसी की इतनी कदर भी मत करो कि लोग तुम्हारी सरलता को मतलबी समझने लगें। हर रिश्ता दिल से निभाने के लिए होता है, लेकिन अगर कोई तुम्हारे रिश्ते की कदर नहीं करता तो उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है कि तुम अकेले खड़े रहो। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। आज के समय में लोग दिल से दी हुई सच्ची इज्जत की कद्र नहीं करते, बल्कि दिखावे की चापलूसी से प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सत्य को पहचानता है वह दिखावे से परे होता है। समझदारी की बातें वही करता है जिसने या तो बहुत अधिक जीवन देख लिया हो या जिसने कम उम्र में ही बड़े संघर्ष झेल लिए हों। इंसान यूं ही नहीं बदलता, जीवन में कुछ हादसे उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कोई चाल चलता है तो कोई उसे सहन करता है। जो शतरंज का खिलाड़ी होता है वह मोहरे आगे बढ़ाता है, और जो सच्चे रिश्ते निभाना जानता है वह विश्वास करता है। लेकिन इस संसार में वही धोखा खाता है जो चालों से अपरिचित होता है। जीवन में परीक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती। स्कूल छूट सकते हैं, पर सीखने और परखने का सिलसिला अनवरत चलता रहता है। हमेशा यही प्रश्न क्यों उठता है कि हमें किसी का बुरा लगने का ख्याल रखना चाहिए? क्यों कोई यह नहीं सोचता कि हमें भी दुख हो सकता है? दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना ही सच्चा जीवन है। जीवन उन्हीं का होता है जो कल करेंगे नहीं कहते, बल्कि जो आज का महत्व समझते हैं। जिसने कल कहा उसका समय टल गया, जिसने परसों कहा उसके वर्षों बीत गए, लेकिन जिसने आज कहा उसने जीवन में राज किया। स्मरण रखना, जिस क्षण तुम किसी का अपमान करते हो उसी क्षण तुम अपने सम्मान को भी खो देते हो। सब्र ही सबसे बड़ी शक्ति है, और जिसने इसे समझ लिया वह हर परिस्थिति में अडिग रह सकता है। नियति का लेख अमिट है और जीवन की हर सीख उसी के अनुरूप चलती है। कुछ यादें मन में प्रकाश भर देती हैं तो कुछ केवल कड़वाहट छोड़ जाती हैं। इसलिए उन्हीं स्मृतियों को सहेजो जो तुम्हारी आंखों में चमक लाए, न कि वे जो चेहरे पर शिकन बना दें। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान करें। किसी के शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से जानो कि वह तुम्हारे प्रति कैसा है, क्योंकि जो पीठ पीछे भी तुम्हारा मान रखे वही वास्तव में तुम्हारा अपना है। संकटों से मुंह मोड़ लेने से वे समाप्त नहीं होते, और बिना कठिनाइयों के जीवन में सीख भी नहीं मिलती। हर चुनौती तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती है। आंखें बंद कर लेने से अंधकार दूर नहीं होता, बल्कि आंखें खोलकर ही सही दिशा का ज्ञान होता है। समय बदल रहा है, रिश्ते भी बदल रहे हैं। जहां कभी ननिहाल जाने की परंपरा थी, अब दादी नानी का अंतर मिटता जा रहा है। लेकिन याद रखो, असली समस्या यह नहीं कि रिश्ते बदल रहे हैं, बल्कि यह है कि भावनाएं कमजोर होती जा रही हैं। लोग अपने स्वार्थ में रिश्तों को तोड़ने लगे हैं, और यही संसार की विचित्रता है। यहां सबके पास सब कुछ है, फिर भी संतोष नहीं है। मनुष्य मृत्यु से नहीं, अपमान से अधिक भयभीत रहता है। लेकिन असली मृत्यु तब होती है जब किसी का विश्वास टूटता है। शरीर नष्ट होना नियति है, लेकिन आत्मा की पीड़ा तब होती है जब विश्वास का अंत हो जाता है। इसलिए अपने मन की बात उसी से कहो जो उसे समझ सके, न कि उस व्यक्ति से जो उसे दूसरों तक पहुंचा दे। रिश्तों की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जिसे याद करके तुम आंसू बहा रहे हो, वह किसी और को हंसाने में व्यस्त है। यही संसार का स्वभाव है। यदि मनुष्य का चरित्र आईने में दिखता तो शायद कोई भी दर्पण देखने का साहस नहीं करता। इसलिए अपने मन को स्थिर रखो और केवल उन्हीं लोगों पर विश्वास करो जो विश्वास के योग्य हैं। जीवन को खुली किताब मत बनाओ,
क्योंकि दुनिया में पढ़ने वाले कम हैं और पन्ने फाड़ने वाले अधिक। अपनी गरिमा को बचाए रखो, क्योंकि जो रिश्ता तुम्हारे आत्मसम्मान को छीन ले वह रिश्ता नहीं, केवल घुटन है। सच्चा संबंध वही है जो तुम्हारी स्वतंत्रता को बनाए रखे, न कि वह जो तुम्हें बोझ बना दे। याद रखो, जो लिखा जा चुका है उसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करो और अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाए रखो। शब्दों की धार इतनी तेज होती है कि यह खून के रिश्तों को भी काट सकती है। इसीलिए जहां समझने की क्षमता ना हो वहां शिकायत करने से बेहतर है मौन रहना, क्योंकि जब किसी को तुम्हारी परवाह ही नहीं तो शिकायत का कोई अर्थ नहीं। हर चीज किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए स्वयं को काबिल बनाना पड़ता है। यदि जीवन संवर जाए तो तकदीर बनती है, और यदि बिखर जाए तो तमाशा। इसलिए अपने कर्मों को अपनी तकदीर बनाने दो, न कि किसी और के निर्णय को। अगर हमारी फितरत सहने की ना होती तो तुम्हारी हिम्मत हमें कुछ कहने की भी ना होती। धैर्य ही वह शक्ति है जो तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और अधिक सशक्त बनाती है। लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। एक गलती की देर है और वे तुम्हारी सारी अच्छाइयां भूल जाएंगे। जब तक किसी पर खुद ना गुजरे तब तक एहसास और जज्बात मजाक ही लगते हैं। यही संसार की सच्चाई है। जिन चीजों को बदला नहीं जा सकता उनके बारे में सोचना ही व्यर्थ है। जितना जल्दी यह समझ जाओगे उतना ही कम मन को पीड़ा होगी। मैं नहीं जानता कि मैं अच्छा हूं या बुरा, लेकिन इतना अवश्य जानता हूं कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। यही आत्मा की शुद्धता का प्रमाण है। कभी किसी से इतनी उम्मीद मत रखो कि जब वह टूटे तो तुम्हारा मन भी टूट जाए। हर इंसान की अपनी दुनिया होती है और लोग अपने मूड के हिसाब से ही बातें करते हैं। इसलिए सच्चाई को समझो और अपने हृदय को व्यर्थ की अपेक्षाओं से मुक्त करो। जितनी मोहब्बत मेरे वश में थी मैंने तुझसे की, मगर फिर भी मैं हार गया। लेकिन याद रखना, प्रेम में हार कर भी जो व्यक्ति अपनी सच्चाई नहीं छोड़ता वही वास्तव में जीतता है। यदि कोई कहे कि हम तुम्हारा साथ देंगे तो पूछ लेना कब तक, क्योंकि इस संसार में लोग अपना बनाकर पराया करने में अधिक देर नहीं लगाते। सब्र करने वालों को यह दुनिया कमजोर समझती है, लेकिन याद रखना, सबसे अधिक शक्तिशाली वही होता है जो सहन करने की क्षमता रखता है, क्योंकि सब्र का अंत हमेशा सबसे सुंदर होता है। हर व्यक्ति केवल उसी की बात चुपचाप सुनता है जिसे खोने का भय सबसे अधिक होता है। इसलिए यदि कोई तुम्हारी बातों को महत्व नहीं देता तो समझ लो कि उसका मन पहले ही दूर हो चुका है। धन कमाने वाले को इसकी वास्तविकता ज्ञात होती है, लेकिन जो केवल दूसरों के प्रयासों पर निर्भर होते हैं वे इसे हाथ का मैल कहकर टाल देते हैं। जीवन का नियम भी यही है, जब नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। ठीक वैसे ही यदि किसी संबंध में दरार आ जाए तो उसे सुधारने का प्रयास करो, न कि स्वयं संबंध को ही समाप्त कर दो। कुछ रिश्ते अनाम होते हैं, लेकिन वे ही सबसे अधिक मूल्यवान होते हैं। किसी को देखकर मुस्कुराना और मुस्कुराकर देखना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। यह अंतर ही संबंधों के अर्थ को बदल देता है। जो संबंध भावनाओं की सुई से सिले जाते हैं वे कभी आसानी से नहीं टूटते, लेकिन जो स्वार्थ की डोर से जुड़े होते हैं वे लंबे समय तक टिक नहीं पाते। जीवन में एक महत्वपूर्ण बात हमेशा स्मरण रखना, प्रशंसा से मोहित मत हो और आलोचना से क्रोधित मत हो, क्योंकि जो सत्य मार्ग पर चलता है वह न तो किसी की वाहवाही से भटकता है और न ही निंदा से विचलित होता है। सुंदरता की चमक क्षणिक होती है, जैसे सुबह का सूरज भी संध्या तक अस्त हो जाता है। इस संसार में सुंदर चेहरे बहुत देखे, लेकिन एक सुंदर हृदय को खोजने में जीवन व्यतीत हो गया। वास्तविक सुंदरता कुछ भी नहीं होती, केवल प्रेम ही प्रत्येक चीज को सुंदर बनाता है। संसार में सबसे मधुर संगीत तुम्हारी अपनी हृदय की धड़कन है, क्योंकि इसे स्वयं परमात्मा ने रचा है। इसलिए सदैव अपने हृदय की पवित्रता बनाए रखो और सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहो। नैतिकता से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, जबकि दिखावे से केवल इंसान। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किसके लिए जीवन जीना चाहते हो। जो पता है उसे कर डालो और जो नहीं पता उसे सीखने में देर मत करो। अधिक बोलना कभी अच्छा नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे जरूरत से ज्यादा चुप रहना भी सही नहीं है। जैसे अत्यधिक वर्षा फसल को बर्बाद कर देती है, वैसे ही बहुत ज्यादा धूप भी हानिकारक होती है। जीवन में संतुलन जरूरी है। कभी कभी छोटी छोटी बातें गहरे जख्म दे जाती हैं और बड़े घाव अक्सर छोटी छोटी बातों से ही शुरू होते हैं। वह आंसू जो आंखों से बह नहीं पाता, दिल के भीतर सबसे ज्यादा तबाही मचाता है।
जब खामोशी चुनी जाती है तो वह अक्सर गहरी चोटों का परिणाम होती है। वही लोग जो एक वक्त पर तुम्हारे अपने लगते थे, जब तुम्हें बार बार फालतू महसूस कराते हैं, तब यह खामोशी जरूरी लगने लगती है। इंसान का घमंड और उसका पेट जब जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगे, तब वह चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। शराब उस दोस्त की तरह होती है जो साथ देने का दिखावा तो करता है, लेकिन असल में तुम्हारी बर्बादी ही चाहता है। जुबान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो तुम्हारा नौकर है वह अपने घर का मालिक भी है। हर इंसान की इज्जत करना जरूरी है। दुख तब होता है जब तुम्हें अपनी कमजोरियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन याद रखो, गिरना और उठना दोनों तुम्हें खुद ही करना है। तुम जितना डरोगे, लोग तुम्हें उतना ही डराएंगे, और अगर तुम हिम्मत करोगे तो वही लोग तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे। खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जिन्होंने तुम्हें भुला दिया है। सच्चे इश्क में दर्द उतना ही गहरा होता है जितना वह सच्चा होता है, और जितनी कम उम्मीद रखोगे उतना ही जीवन में खुश रहोगे। जब एक समझदार इंसान रिश्ते निभाना बंद कर देता है तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। एक ही गलती बार बार दोहराई जाए तो वह गलती नहीं बल्कि तुम्हारी मर्जी कहलाती है। घर का दरवाजा छोटा ही रहने दो। जो झुककर आ गया समझो वही अपना है। बेवजह अच्छे बनो, क्योंकि वजह से अच्छे बनने वाले बहुत हैं। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं गिरा सकती जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। हर एक काम करने के लिए तुम्हारे अंदर एक जिद होनी चाहिए। यही जिद तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल सकती है। परिवर्तन जीवन का सबसे बड़ा नियम है। अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो खुद में बदलाव लाओ, और याद रखो, बदलाव की राह पर विरोध होना स्वाभाविक है। यह विरोध तुम्हारी ताकत को मापने का जरिया है। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह किसी की मौजूदगी में उसकी कद्र नहीं करता, और जब वह दूर चला जाता है तो उसकी तस्वीरों को देखकर आंसू बहाता है। इसलिए जो तुम्हारे पास हैं उनकी कद्र अभी करो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में केवल पछतावा ही शेष रह जाए। जब हर छोटी बात पर आंखों से आंसू छलकने लगे तो समझ लो कि कोई भीतर से टूट रहा है, लेकिन अपनी मजबूती का मुखौटा पहने हुए है। इस संसार में हर हृदय के भीतर एक संघर्ष चल रहा है। कभी व्यक्त होता है, कभी मौन रह जाता है। सबसे अधिक भय उस बद्दुआ से होना चाहिए जो शब्दों में नहीं बल्कि हृदय से दी जाती है, क्योंकि जो पीड़ा मौन में दी जाती है उसका प्रभाव सबसे गहरा होता है। कभी कभी हम स्वयं को खो देते हैं और अपनी ही परछाई में उलझ जाते हैं। जब स्वयं की तलाश शुरू होती है तो हमें एहसास होता है कि हम ही अपने सबसे बड़े शत्रु और मित्र हैं। सिर्फ जीना पर्याप्त नहीं है, जीवन में एक उद्देश्य, एक प्रकाश और एक चमक भी होनी चाहिए। वह चमक तुम्हारे विचारों, कर्मों और आत्मा की पवित्रता से आती है। अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तो भी आगे बढ़ते रहो, क्योंकि सफलता उन्हीं का इंतजार करती है जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। जब दुनिया साथ छोड़ दे तब स्वयं का सहारा ही सबसे बड़ा संबल बनता है। अपना दर्द केवल अपना होता है, और इसे सहने की शक्ति भी स्वयं में ही विकसित करनी होती है। कोई इसे समझ सकता है, लेकिन कोई इसे तुम्हारे लिए सहन नहीं कर सकता। टूटे हुए दिल ने ही तुम्हें जीवन का वास्तविक अर्थ समझाया है। जो इस पीड़ा से निकलकर खड़ा हो जाता है उसे कोई भी गिरा नहीं सकता। रिश्ते समय के साथ कमजोर नहीं होते, लेकिन कभी कभी एक आंसू ही वर्षों पुराने संबंध को समाप्त कर देता है। जो लोग तुम्हारे मूल्य को नहीं समझते उनके लिए रोकर स्वयं को कमजोर मत बनाओ। कौन जाने तुम्हारे प्रेम में कौन सी कमी रह गई थी जो तुम्हारी सच्ची भावना को सामने वाला समझ ही नहीं पाया। किंतु स्मरण रखो, जिसे सच्चे प्रेम की पहचान नहीं वह प्रेम के योग्य भी नहीं। जिससे जितना अधिक प्रेम करोगे वह उतना ही अधिक तुम्हें रुलाएगा, क्योंकि प्रेम में अपेक्षाएं जन्म लेती हैं, और जब वे पूरी नहीं होती तो पीड़ा होती है। अगर कोई बार बार तुम्हारा दिल दुखाए तो उसे छोड़ देना ही उचित है। प्रेम वहां तक ही सुंदर है जहां तक वह तुम्हें शांति दे। जहां पीड़ा अधिक हो जाए वहां छोड़ देना ही सबसे बड़ा साहस होता है। किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना कठिन कार्य है, क्योंकि हर कोई तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम और समर्पण की कद्र नहीं करेगा। जो स्वयं को सशक्त बनाता है वही दूसरों का सहारा बन सकता है। लेकिन यह भी ध्यान रखना कि हर किसी को सहारा देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग केवल सहारा लेने के लिए ही साथ चलते हैं। तुम्हारी भलाई में उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों से सतर्क था, मगर धोखेबाज तो मेरे अपने ही निकले। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है
हर खतरा बाहर से नहीं आता, कुछ चोटें अपनों के हाथों से भी लगती हैं। इसलिए आंखों से नहीं, अनुभव से देखो कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है। आज के जमाने में यदि तुम किसी के लिए अपनी गर्दन भी कटवा दो तो वह यही कहेगा कि थोड़ी नीचे से कटवानी चाहिए थी। लोगों की अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं होती, इसलिए अपनी पहचान और आत्मसम्मान को बचाए रखो। जो सच्चा है वह तुम्हारी कुर्बानी से पहले ही तुम्हारी कद्र करेगा। लोग कहते हैं कि अपनों के सामने झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि अपना वही होता है जो हमें किसी के सामने झुकने ही ना दे। सच्चे संबंध वे नहीं हैं जो तुम्हें बार बार आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करें, बल्कि वे हैं जो तुम्हें सम्मान से खड़ा रहने की शक्ति दें। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें दंड देते हैं। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले सोच विचार करो, क्योंकि जो आज तुम्हारे हाथ से निकलेगा वही कल तुम्हारे पास लौट कर आएगा। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं, यही दुनिया है। जो कल तुम्हारा था वह आज किसी और का हो सकता है। इसीलिए किसी भी चीज को स्थायी मत मानो, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। कल यदि अपने ही नहीं रहेंगे तो फिर वक्त का क्या करोगे। जीवन उन्हीं के साथ मधुर होता है जिनके साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं। यदि वे ही न रहें तो समय का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए अपने सच्चे अपनों की कद्र करो और समय को केवल सार्थक कर्मों में लगाओ। कैसा जमाना है यह, जहां घर टूटते जा रहे हैं लेकिन मकान बनते जा रहे हैं। ईंटों की संख्या बढ़ रही है लेकिन दिलों के बीच की दूरी भी बढ़ती जा रही है। इस दुनिया में सबसे शुद्ध चीज यदि कुछ बची है तो वह केवल धोखा है। बाकी हर चीज में मिलावट हो चुकी है। जो सहना सीख जाते हैं वे फिर कहना छोड़ देते हैं। धैर्य की भी एक सीमा होती है, और जब इंसान सब कुछ सहकर चुप हो जाता है तब वह अपने ही संसार में सिमट जाता है। लेकिन याद रखना, जो केवल सहाता रहेगा और कुछ कहेगा नहीं, अंततः उसे भुला दिया जाएगा। कलयुग में इंसान दिन ब दिन मतलबी होता जाएगा। जब उसे जरूरत होगी तो वह तुम्हारे चरणों में होगा, और जब उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी तो तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगा। यह संसार केवल स्वार्थ पर टिका हुआ है, इसीलिए रिश्ते उन्हीं से बनाओ जो समय आने पर सहयोग और प्रेम दिखाएं, न कि केवल अवसर पर तुम्हारा उपयोग करें। औकात मत देखो, इंसान की फितरत देखो। बहुत से लोग तब नेकियां शुरू करते हैं जब वे जीवन के अंतिम पड़ाव पर होते हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो नेकियां तब करे जब उसकी शक्ति सबसे अधिक हो। इसलिए जीवन में निस्वार्थ रहो लेकिन मूर्ख मत बनो। प्रेम करो लेकिन आत्मसम्मान मत खो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने कर्मों को इतना शुद्ध रखो कि तुम्हें किसी भी समय अपने जीवन पर पछतावा ना हो। यही सच्चा धर्म और सच्ची सफलता है। जो तुम्हारे भीतर टूटकर भी हार नहीं मानता वही वास्तव में सबसे मजबूत होता है। वह जो बार बार गिरकर भी खड़ा होता है, वह जिसे असफलता बार बार रोके और फिर भी वह चलना न छोड़े, वही व्यक्ति उस प्रकाश तक पहुंचता है जिसे जीवन कहते हैं। तकलीफें जीवन की सजा नहीं होती, वे वह पाठ होती हैं जिन्हें पढ़कर आत्मा अपना विस्तार करती है। मृत्यु के बाद कोई पीड़ा नहीं होती। असली संघर्ष तो जीवित रहते हुए हर रोज मुस्कुराने का होता है, जब भीतर आंधियां चल रही हों और बाहर सब सामान्य दिखता हो। अपने जीवन में भगवान पर पूर्ण विश्वास रखो, लेकिन उस विश्वास के साथ अपने कर्मों में कभी आलस्य मत लाओ, क्योंकि ईश्वर केवल उन हाथों में आशीर्वाद रखता है जो मेहनत और ईमानदारी से भरे होते हैं। सत्य सदैव विजय को प्राप्त करता है, चाहे कितनी भी देर हो, लेकिन अंततः सत्य ही अपने पद को सिद्ध करता है। इसलिए संघर्ष को अपनी नियति मानो और मेहनत को अपनी साधना। जीवन की सच्चाई यह है कि पैसा, प्रतिष्ठा और बाहरी साज सज्जा क्षणिक हैं। असल सुख तो उन संबंधों और उस स्वभाव में है जो बिना शर्त के तुम्हारे जीवन को अर्थ देते हैं। कठिन रास्ते आसान मंजिलों की ओर नहीं ले जाते, पर वे तुम्हें ऐसा बना देते हैं कि कोई भी मंजिल फिर कठिन नहीं लगती। जो दूसरों की भावनाओं से खेलते हैं वे स्वयं एक दिन भावनाओं के खिलौने बन जाते हैं, क्योंकि जीवन हर कर्म का उत्तर उसी रूप में लौट आता है जैसे बीज अपने ही स्वरूप का फल देता है। एक अनपढ़ औरत भी अपने प्रेम, सहनशीलता और त्याग से एक घर को स्वर्ग बना सकती है, जबकि शिक्षा का अभिमान जब प्रेम से रहित हो जाए तो वही संबंधों को न्यायालय तक पहुंचा देता है। शिक्षा यदि हृदय से जुड़ी ना हो तो वह केवल शब्दों की विद्वता बन जाती है, प्रेम और त्याग की समझ नहीं। यदि तुम बुराई में भी अच्छाई देखने की आदत डाल लो तो जीवन स्वयं बेहतर हो जाता है,
क्योंकि यह संसार सदियों से अच्छाई में भी त्रुटि खोजने का अभ्यास करता आ रहा है। लेकिन तुम उस भीड़ का हिस्सा मत बनो, तुम वह बनो जो एक क्षीण सी रोशनी में भी प्रभा देख सके। क्योंकि यह जीवन एक आईने की तरह है, यह तुम्हें वही लौटाता है जो तुम उसे दिखाते हो। जब तुम मुस्कुराओगे तभी यह जीवन तुम्हें मुस्कुराहट वापस देगा। हमेशा उस व्यक्ति के साथ रहो जो तुम्हारे चेहरे पर सच्ची खुशी लाता हो, न कि वह जो केवल दर्द का कारण बने। कुछ रिश्ते सुंदर लगते हैं लेकिन भीतर केवल विषलीय होते हैं, और कुछ लोग खामोश रहते हैं फिर भी तुम्हारी सबसे बड़ी संबल बन जाते हैं। कभी कभी हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो बिना कहे हमें समझे, जो हमारे मौन को भाषा बना सके और हमारी आंखों में छुपे प्रश्नों का उत्तर बिना शब्दों के दे सके। अपनी शख्सियत ऐसी बनाओ कि तुम्हारी खामोशी भी लोगों के दिलों पर प्रभाव छोड़ दे। ऐसा व्यक्तित्व बनाओ जिसमें दिखावे की जरूरत न पड़े, जो स्वयं अपने मौन, अपने आचरण और अपने विचारों से लोगों को प्रेरणा दे। क्योंकि जो अपनी मौन उपस्थिति से भी ऊर्जा फैलाता है, वही सच्चे अर्थों में आत्मा का जागरण करता है। यह संसार तुम्हारे भीतर की भावना को जानता नहीं, पर हर क्षण तुम्हें परखता है। जीवन कभी कभी तुम्हें उस व्यक्ति से मिलवाता है जिसके सामने तुम अपना संपूर्ण अस्तित्व खोल देना चाहते हो, लेकिन वही व्यक्ति एक दिन तुम्हारे भीतर ऐसी खामोशी छोड़ जाता है जो वर्षों तक गूंजती है, और तब तुम्हें लगता है कि मंजिलें तुम्हें छोड़ गईं। पर सत्य यह है कि रास्तों ने तुम्हें थाम लिया है। तुम्हारी आत्मा टूटने से पहले रास्तों ने तुम्हें सहारा दिया है। जब जिंदगी ने मुंह मोड़ा तब हादसों ने तुम्हें गढ़ा है, तुम्हें तपाया है और तुम्हें तुम्हारे ही भीतर से फिर से खड़ा किया है। लोग क्या कहते हैं, इससे अधिक महत्व यह रखता है कि तुम अपने सत्य के प्रति कितने निष्ठावान हो। अगर हर बात किसी की राय से तय होती तो यह संसार कभी स्थिर न होता। कोई तुम्हें गलत कहे या अच्छा, यह केवल उनकी दृष्टि है, तुम्हारा दर्पण नहीं। इसलिए उन ध्वनियों से परे जाओ जो तुम्हें बांधना चाहती हैं। बस वह करो जो तुम्हारे भीतर से निकले, जो धर्म के अनुरूप हो, जो सत्य और करुणा से जुड़ा हो। झूठ चाहे जितना सजाया जाए, वह अंत में केवल धोखा ही देता है, और वह भी सबसे पहले खुद को। सच्चाई दीर्घकालिक होती है, वह आत्मा को उजागर करती है। धन चला जाए तो वह केवल समय की क्षति है, स्वास्थ्य चला जाए तो जीवन की गति धीमी हो जाती है, पर यदि चरित्र चला जाए तो वह संपूर्ण आत्मा की हार है। इसलिए चरित्र की रक्षा करो, वह तुम्हारा परम अस्त्र है, तुम्हारा अभेद्य कवच है।